कैसे हैं आप लोग? हमें पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 10.2 का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो जैसा सवाल कहा वैसा मैंने आकृति खींच लिया है। एक वृत्त कहा तो एक वृत्त खींच लिया, एक व्यास का एक व्यास खींच लिया। कहा व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो व्यास के दोनों सिरों पर दो स्पर्श रेखा का वो खींच दिया, नाम दे दिया PQRS। अब इसका हम क्या करते हैं? हल करते हैं। क्या करते हैं? हल। तो सुनिए, हल करते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखिए, माना कि AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है तथा व्यास AB के बिंदु A और B पर, ठीक है, व्यास AB के बिंदु A और B पर PQ तथा RS दो स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? तो सिद्ध क्या करना है? तो सुनिए, तो हमें सिद्ध करना है PQ समांतर RS, PQ समांतर RS। ठीक है, अब हम कहाँ चलते हैं? प्रमाण में। कहाँ चलते हैं? प्रमाण में। ठीक है, देखिए प्रमाण क्या कहता है। प्रमाण में, चलिए प्रमाण में चलते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये हम जानते हैं। या लिख दीजिए, हम जानते हैं कि प्रमेय 10.1 से, बस जो हमने प्रमेय अभी बोला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, वो प्रमेय 10.1 कहता है। और प्रमेय 10.1 हम सिद्ध भी किए हैं, जा कर के आप वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो प्रमेय 10.1 से क्या होगा? प्रमेय 10.1 से तो लिखिए, इसीलिए OA लंब PQ, ठीक है, OA लंब PQ, OA लंब PQ, तो BA लंब भी कितना होगा? PQ, तो BA लंब किस पर? PQ पर। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। देखिए, OA लंब PQ, OA लंब PQ और BA लंब PQ, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। साथ ही या इसी प्रकार OB लंब RS, OB लंब RS और क्या लिख सकते हैं? AB लंब RS, AB लंब RS, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। क्या मान लेते हैं? समीकरण 2 लिखेंगे। अब समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, समीकरण 1 एवं 2 क्या है? तो समीकरण 1 एवं 2 से देखिए, दोनों समीकरण से, तो यहाँ पर देखिए आपको PQ लंब क्या है? AB या BA। PQ लंब तो AB है, और देखिए AB किसके लंब है? RS के, तो AB लंब RS है, तो AB लंब RS लिख दीजिए। ठीक है, देखिए PQ लंब AB लंब RS, मतलब ये जो है इस पर भी और इस पर भी लंब है। ठीक है, तो लिखिए, इसीलिए एंगल एंगल PAB, एंगल PAB बराबर एंगल ABS, बराबर एंगल ABS बराबर 90 डिग्री। अच्छा, हमने बात किया एक बार इस एंगल को इस एंगल से। अच्छा, एक बात बताइए, ये दोनों कैसा एंगल है? तो एकांतर कोण है। ये दोनों कैसा कोण है? तो एकांतर लिख दीजिए, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा।
ठीक है, 90 डिग्री। एकांतर कौन से बराबर होगा, ठीक है, एकांतर कौन से बराबर होगा, तो लिख देंगे इसीलिए पी क्यू समांतर आर एस, ये हो जाएगा प्रूव्ड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रूव्ड, ठीक है। हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। देखिए सवाल नंबर 5 का पहले हमने आकृति और इसीलिए बना दिया क्योंकि समय की बचत हो, ठीक है, इसीलिए मैंने ग्राफ बना दिया, इसीलिए आकृति बना दी, ठीक है। देखिए सवाल 5 क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है, ठीक है। देखिए ये जो पी क्यू रेखा है, यह जो पी क्यू रेखा है वृत्त के केंद्र ओ से जाता है कि नहीं, इसीलिए पहले हमने आकृति बना लिया। और ओ से परिधि की दूरी यह क्या हो जाएगा, त्रिज्या होगा कि नहीं, केंद्र से परिधि की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। चलिए, और आपको हमने तो ये सवाल के अनुसार आकृति बनाया, फिर देखिए लिख दिए हल। हल में क्या लिखा कि केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, केंद्र ओ वाला एक वृत्त है तथा केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जिसके स्पर्श बिंदु P से, जिसके स्पर्श बिंदु P से जाने वाली स्पर्श रेखा AB है, स्पर्श बिंदु P से जाने वाली स्पर्श रेखा AB है, ठीक है। तो सिद्ध करना है लंब PQ वृत्त के केंद्र O से जाती है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, लंब PQ उधर लिखना है क्योंकि हमें रेखा कहाँ से जानी है, इधर से ऊपर की ओर जा रही है। और यही सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि यह जो लंब है, सिद्ध कीजिए कि यह लंब जो है कि केंद्र ओ से जाती है, ये जो लंब है वो केंद्र ओ से जाती है, ठीक है। तो वही लिख दिए लंब PQ, ठीक है, वृत्त के केंद्र ओ से जाती है, यही सिद्ध करना है। आइए प्रमाण में देखते हैं, प्रमाण से लिखिए। चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर के जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये कितना प्रमेय है, तो प्रमेय 10.1 से, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ी में बोला कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, बस प्रमेय 10.1 वही कहता है, हम सिद्ध भी किए हैं और जा करके आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू, इसीलिए क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लंब ए बी, पी क्यू लंब ए बी, इसीलिए हम कह सकते हैं तो पी क्यू रेखा में वृत्त की त्रिज्या भी समाहित है। क्या लिख सकते हैं, इसीलिए पी क्यू रेखा में वृत्त की त्रिज्या भी समाहित है, ठीक है। और एक पॉइंट लिख सकते हैं, तथा PQ रेखा में केंद्र O भी समाहित है। PQ रेखा में वृत्त के केंद्र O भी समाहित है, ठीक है, लिख दीजिए अतः, ठीक है। क्या लिख देंगे, अतः। अब देखिए जो किताब का लास्ट वाला है, देखिए किताबें से लिख देते हैं, किताब का जो लास्ट टर्म है जो सिद्ध करने के लिए किताब में बोला है वही हमने किताब से उतार दिया। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आज हम इस वीडियो में 2 सवाल बना दिए, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का सवाल बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।